बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है कैसे वो होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया, उसको सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे निकालते हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब किसी भी एमसीक्यू एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दिया गया है कि x प्लस आई वाई पावर 1/3 मीनिंग क्यूब रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन को यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो दिया है x प्लस आई वाई पावर 1/3 इज इक्वल a प्लस आयोटा b, ठीक है। दोनों साइड का क्या किया, क्यूब कर दिया, x प्लस आई वाई, ठीक है। इधर का क्यूब करेंगे तो ये पावर 1/3 है तो पावर 1 हो जाएगा, a प्लस आयोटा b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। x प्लस आई वाई इज इक्वल a प्लस बी क्यूब से a क्यूब और प्लस आई क्यूब, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आई, और ये b क्यूब प्लस 3a आयोटा b, आई बी बोले आयोटा b, a प्लस आई बी, ठीक है। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब मल्टीप्लाई किया प्लस 3a स्क्वायर b और साथ में आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। रियल पार्ट सेपरेट किया, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया तो i कॉमन ले लेते हैं, 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। इसे हम a कॉमन लें तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर b कॉमन लें तो आयोटा b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा b के, ठीक है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इधर x है और इधर ये है, तो x इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। ये इंप्लाई करेगा x अपान a कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल क्या मिलेगा, b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इंप्लाई करेगा y अपान b क्या हो जाएगा, y अपान b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है या जो भी प्रूव करना है, तो हमें एक बार x अपान a प्लस y अपान b निकालना है। तो x अपान a कितना, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y अपान b कितना, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐड होके हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 टाइम, ठीक। और सेकेंड पार्ट में हमें डिफरेंस को निकालना है, x अपान a माइनस y अपान b, तो x अपान a कितना, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आएगा, और माइनस 3b स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 2b स्क्वायर आएगा। माइनस 2 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो x अपान a माइनस y अपान b इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें y अपान b माइनस x अपान a पूछा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, ठीक है। जैसे जो इसमें यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे अप्लाई करना था। ये क्यूब रूट दिया था तो हमें क्या करना था, दोनों साइड का क्यूब कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन का मीनिंग
हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो जीरो नहीं है, मतलब x की वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो वो बताना है, x की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है वो बताना है, x की वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो सोल्यूशन बताना है जो जीरो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, दिया क्या है, दिया है मॉड 1 प्लस आयोटा x इज इक्वल 2x, ठीक है। अब ये जो है मॉड 1 प्लस आई, तो हमने पढ़ा है कि a प्लस आयोटा b मॉड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा अंडर रूट इसका मॉड 1 स्क्वायर और आयोटा का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना लगा है x, ये कितना है 2 की पावर x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 पावर x और 2 पावर x, ठीक है। अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, तो ये जो है 2 पावर 1/2 पावर x है, तो पावर x/2 इज इक्वल 2 पावर x। अब यहाँ पे सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, सेम बेस इक्वल साइन है तो पावर विल बी इक्वल, x/2 इज इक्वल x, या इसको इधर ट्रांसफर करें तो x माइनस x/2 इज इक्वल 0, ठीक है। तो x/2 इज इक्वल 0 इंप्लाई x इज इक्वल 0, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन आया, सोल्यूशन तो आया लेकिन x की वैल्यू कितनी है 0, हमें बताना है कि इसके नॉन जीरो सोल्यूशन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नो नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो जीरो के बराबर हो, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, ये दिया होगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, इसको देखो अगर ये पूछा गया कि फाइंड द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन x इज इक्वल 0, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1, नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन इसका ऐसा नहीं है जो जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब कि जो नंबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है, ठीक है, और वो जो है प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, उस कंडीशन में हमें कुछ इवेलुएट करना हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, ठीक है, ये जो है प्योरली रियल, तो प्योरली रियल कब होता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी जब इसका रियल पार्ट 0 हो, ठीक है। तो ये है इसी कॉन्सेप्ट पर ये दोनों क्वेश्चन हम लगाएंगे, या और भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया है, ठीक है, उसमें कुछ इवेलुएट करना है, कुछ भी अगर कहा है और कंडीशन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस ib के फॉर्म में लाएंगे, और जैसा कंडीशन दिया होगा प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन फॉलो करेंगे, जो भी पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू, जो दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मान लो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज इक्वल, अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नेचर को हमें रिमूव करना है, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से हमें मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन देखिए, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू ये तो 6 आयोटा साइन थीटा,
2i, इसमें 1 से मल्टीप्लाई 2 आयोटा साइन थीटा, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा, लेकिन 2i इंटू 2i माइनस 4i स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, रियल पार्ट स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना 2 साइन थीटा स्क्वायर कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो रियल पार्ट 3 और ये रियल पार्ट है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन लिया, एग्जैक्टली आई कॉमन क्या, ये ऐड हो जाएगा 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई के फॉर्म में लिखें तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z से डिनोट किया हमने, z इज प्योरली रियल, ठीक है। अब प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 कर देंगे, ठीक है। प्योरली रियल तो जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो क्या होना चाहिए 0। इमेजिनरी पार्ट है कितना 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0, और ये आ जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मीनिंग साइन थीटा इज इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिया है। अगर थीटा की कुछ फिक्स वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल 0 पर होगा और पाई पर होगा, या कोई भी, ठीक है। ये 0 भी इसका आंसर सही है, पाई भी सही है, ठीक है। या जनरल सोल्यूशन की बात करें तो थीटा इज इक्वल n पाई, ठीक है। जहां पे n जो है वो होल नंबर है, n इज इक्वल 0 पे 0 मिलेगा, n इज इक्वल 1 पे पाई मिलेगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी तो डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से दिया है, ठीक है। 0 या पाई या जनरल सोल्यूशन n पाई, ऑप्शन में 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे कुछ और भी दिया है, तो सभी आंसर इसके सही है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से, जैसे हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कहा होता कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी के केस में हम क्या करते हैं, इस पार्ट को 0 करते, इस पार्ट को 0 करते और वहां से साइन थीटा को हम निकालते, साइन थीटा के बेस पर फिर हम थीटा की वैल्यू को बताते, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ये है, आप सेल्फ इवैल्यूएट करिएगा। कुछ भी ऐसे दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है उसे, और जैसे वो कहा गया है कि प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, कंडीशन फॉलो करना है, जो भी प्रूव करना है या जो भी हमें इवैल्यूएट करना है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ में क्या दिया है कि एक हमें एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पावर n। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये रियल हो, n जैसे n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू 2 रखें, n की वैल्यू 3 रखें, अलग अलग n की वैल्यू पर, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो कभी रियल आएगा, कभी इमेजिनरी आएगा, उसी रियल में कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये वैल्यू रियल हो, एक्सप्रेशन की वैल्यू रियल हो, उसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम लीस्ट, ठीक है। फाइंड यहाँ पे ना फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हमें आयोटा की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना -1, आयोटा क्यूब कितना -i, और आयोटा पावर 4 ये होता है 1, और आयोटा मल्टीपल ऑफ 4 हो पावर ये भी होता है 1, ठीक है। इसी का यहाँ पे यूज है। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को दोनों में से कुछ भी है, रियल है या 1 के इक्वल है, या इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे दिया है, पावर यहाँ पे अलग अलग हो, ठीक है, पावर कुछ दिया है, यहाँ पे अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसका फॉर्मेट कुछ भी दिया है, तो हमें क्या करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है।
ब्रैकेट पावर तो n रहेगा ही रहेगा, ये जो है n रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में जो है उसके कांजुगेट कितना 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इज इक्वल, अब ये 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 1 पावर कितना है n है, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab से 2 आयोटा अपान 2 पावर n, 1 1 कैंसिल, 2i अपान 2 कितना है i टू दी पावर n, ठीक है। अब अगर कहा गया रियल के लिए, ठीक है, तो रियल में क्या होता है, रियल -1 मिनिमम, देखो n की वैल्यू 1 रखोगे i मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे -1 मिलेगा, n की वैल्यू 3 पर माइनस आयोटा मिलेगा। रियल मीनिंग क्या है, रियल में मीनिंग ये है कि i ना आए, तो रियल तो ये है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे n की क्या हो सकती है, रियल वैल्यू के लिए n इज इक्वल 2 -1 हो जाएगा, और अगर ये, ठीक है, अगर ये इक्वल टू 1 है, ठीक है, फॉर अगर ये दिया है, ठीक है, फॉर इक्वल टू 1, अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 दिया है तो उस केस में n इज इक्वल 4, बाकी n की और भी वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जब ये रियल हो, तो रियल मीनिंग माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली लिखा है 1 तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तभी 1 होगा, ठीक है। तो और भी कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, पावर n प्लस 2, n माइनस 2, n प्लस 1, अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक्सप्रेशन कुछ और हो, तो करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है, और जैसे यहाँ पे बनता है पावर, ठीक है, अगर ये तो काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, अगर कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है, मतलब कुछ ऐसे a प्लस आई के टर्म में आता है, तो आप क्या करें, इनकी वैल्यू 1 2 ऐसे रख के ना, एक आध दो वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है 5th क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लिए 5th क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, दो मेथड है, दो मेथड से लगा सकते हैं। एक तो ये जो दिया है a प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा d इज इक्वल x प्लस आयोटा y, और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इफ z1 इज इक्वल z2 देन देयर मॉड विल बी इक्वल एंड आल्सो देयर कॉन्जुगेट विल बी इक्वल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो मॉड उनका इक्वल होगा और कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो लगाने का मेथड हुआ, हम कॉन्जुगेट मेथड से भी लगा सकते हैं और मॉड मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ट्राई करते हैं मॉड। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है, तो टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, मॉड लिया a प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा d इज इक्वल x प्लस आयोटा y, इसका मॉड। अब मॉड की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा, मॉड की प्रॉपर्टी में मॉड z1 अपान z2 इज इक्वल मॉड z1 अपान मॉड z2, ठीक है। तो ये अपान में है, तो क्या हो जाएगा, मॉड a प्लस आयोटा b अपान मॉड c प्लस आयोटा d इज इक्वल मॉड x प्लस i y, ठीक है। अब इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो रूट हटेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों साइड का मॉड लिया तब हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉन्जुगेट मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, जो दिया है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा d, इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है।
x प्लस आई वाई, इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्जुगेट z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो उस प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट तो a माइनस आयोटा b, c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा d, x प्लस i आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आया और मेन जो क्वेश्चन था उन्हें क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इज इक्वल x प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y, ठीक है। अभी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट तो क्या आता है, ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड प्रोसेस से लगाएं या इससे जो है कॉन्जुगेट प्रोसेस से लगाएं, दोनों से लग जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एक ये क्वेश्चन बनता है, इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f, ठीक है, g प्लस आयोटा h और भी कुछ भी इस तरीके से कई सारे ब्रैकेट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखे हो सकते हैं a प्लस आयोटा b। तो इसमें क्या करना होता है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी आप दो मेथड से लगा सकते हैं, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का मॉड लेंगे तो होल मॉड, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है, z1 इंटू z2 मॉड z1 मॉड इंटू z2 मॉड, और अगर दो से ज्यादा है तो उस पर भी ऐसे ही अप्लाई हो जाता है। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो मॉड है उनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, इधर का मॉड कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे होल मॉड ब्रेक होगा इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट में, और इंडिविजुअल मॉड जो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट द आंसर, ठीक है। ऐसे ये कई सारे अगर दिए हैं, ठीक है, ऐसे अगर मान लो दिया है a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है, डॉट 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 an प्लस आयोटा bn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। देन इस केस में क्या होगा, प्रूव दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डॉट 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 an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पे 4 ब्रैकेट थे, यहाँ पे n ब्रैकेट इसी तरीके से हैं, ठीक है, n कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक इसी तरीके से ये हो जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन पास बनता है जब हम उस क्या है आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन के सोल्यूशन को लेके आएंगे, जिसमें हम जो इक्वेशन गिवन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कुछ इक्वेशन दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, तो उन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।